बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं, मार्केट का बुल रन कंटिन्यू है, इंट्राडे करेक्शन आती है थोड़ी बहुत। तो कल फ्राइडे है, उसके लिहाज से मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। और माशाल्लाह कुछ स्टॉक्स जो हमने उनके टारगेट सेट किए थे वो तो अचीव हो चुके हैं, बल्कि उससे बेहतर आगे फर्दर भी प्रॉफिट आ रहा है। तो उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। और कौन से स्टॉक हैं जो कि अभी उन लेवल्स पे हैं कि जहाँ उनको टारगेट किया जाए तो मैक्सिमम गेन हमें मिल सकता है। तो उस चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं मार्केट की तरफ। तो मार्केट में आप देखें आज जो सा है 716 पॉइंट पॉजिटिव के साथ केएस इंडेक्स ने 57,397 का जो सा एक नया हाई जो सा है वो बनाया। और आपने देखा कि 50,000 के बाद तकरीबन हर वीक आपको नया हाई जो सा है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और मार्केट जो सा है वो एक अच्छे रिदम के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रही है। और एक आध दिन जो सा है वो इंट्राडे करेक्शन आई है। और जब इंट्राडे करेक्शन आई थी तो आपको याद होगा मैंने यही बताया था कि ये मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है, और यही चीज़ हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। और आप देखें कि मार्केट कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आज मार्केट ने जो है वो 57,000 को भी क्रॉस कर लिया और क्लोजिंग भी ऊपर दे दी विद गुड वॉल्यूम्स। और इसमें ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो आज जो स्टॉक्स जिन्होंने परफॉर्म किया उसमें OGDC। और आपको याद होगा कि जब ये 95 से नीचे था तो मैं मेंशन करता था कि इसको आपने वहाँ पे बाय करना है, और 105 से जब ऊपर जाएगा तो तब हम इसका प्रॉफिट टेकिंग का देखेंगे, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। तो 105 से ऊपर का टारगेट था और माशाल्लाह लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर OGDC ने परफॉर्म किया। रीज़न बीइंग कि मार्केट की सपोर्ट अब साथ है। और OGDC की जो क्लोजिंग आज की अगर आप देखें तो एक तो वो वॉल्यूम लीडर्स में आ रहा है, और 113.84 की जो उसने क्लोजिंग दी है आज। तो OGDC में अब आप 110 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करें। उम्मीद है इसमें फ़र्दर ग्रोथ भी अभी है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। और ये आई थिंक आफ्टर सो मैनी ईयर्स आप कह सकते हैं कि OGDC ने जो है वो 113 से ऊपर की क्लोजिंग दी है। लास्ट जो इसकी एक रैली बनी थी आपको याद होगा, लास्ट ईयर दिसंबर में जो रैली ड्राइव की थी ENP ने, तो उसमें भी OGDC ने 109 का हाई लगाया था। तो जो आज का हाई है वो आई थिंक काफ़ी सालों के बाद OGDC ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। और उम्मीद है कि इसमें फ़र्दर भी ग्रोथ नज़र आएगी। और जिस तरह के मैंने पहले कहा था कि थर्ड फेज़ में आपके जो पेनी स्टॉक है वो भी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज आप देखें WTL भी काफ़ी अरसे के बाद 1.6 से ऊपर इसने जो है ना थोड़ा सा टच किया, आप कह सकते हैं क्लोजिंग 2 के 1.59 पे आई है। तो अब इसमें भी देखें, स्ट्रेटजी रखें कि जिन दोस्तों ने जब 1.2 से नीचे आता था, मैं कहता था कि जिन्होंने हाई साइड पे बाई किया हुआ है वो वहाँ पे एवरेज करें, और सिर्फ वही लोग जिन्होंने अपनी एवरेज बेहतर करनी है। तो उनके लिए स्ट्रेटजी यही है कि 1.5 का स्टॉप लॉस रखें, और कल अगर ये 1.6 या 1.7 से ऊपर की प्राइस मिलती है तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें उस क्वांटिटी की जो 1.2 से नीचे आपने बाई की हुई है या 1.2 के आसपास बाई की हुई है। तो यही एक स्ट्रेटजी है जो कि पेनी स्टॉक में आपको, अगर आप लॉस में हैं तो वहाँ से आपको वो प्रॉफिट में ला सकती है। इसी तरह सिनर्जी भी स्लोली अब देखें काफ़ी अरसे के बाद 4.7 पे आ चुका है, और उम्मीद है कि 5 को भी टच जो है वो कर जाएगा। PRL अपना बुल रन कंटिन्यूसली बना रहा है, तो इसमें भी 22 का स्टॉप लॉस बताया था, उस स्टॉप लॉस को अब आप अपना 23 पे लेके आ सकते हैं। तो इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ क्या होता है कि आप अपने आप को सिक्योर भी करते रहते हैं, और साथ साथ प्रॉफिट भी आपका गेन होता रहता है। आपको एक बेस्ट जो है वो एग्ज़िट जो है वो मिल जाता है। पहले भी काफ़ी अरसे के बाद 16 से ऊपर की क्लोजिंग दी है। और यही चीज़ होती है कि बहुत से स्टॉक आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अपने मल्टीपल ईयर लो के पास से, और वही टाइम होता है बेसिकली उनको ग्रैब करने का। और ये चीज़ें बार बार डिस्कस भी करते रहते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, किसी स्टॉक में आपको चंद हफ्ते वेट करना पड़ता है, किसी में चंद महीने भी वेट करना पड़ता है, बट अल्टीमेटली उनमें ग्रोथ आती है। तो इसी तरह OGDCL PPL इनमें अब आप देखें तो मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। बेहतरीन स्टॉक थे, बड़े अरसे से, बल्कि काफ़ी सालों से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो अब इनमें ये मूवमेंट आ रही है और काफ़ी अरसे के बाद जो है ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें भी आप जो है वो भी फ़र्दर स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करें तो फ़र्दर ग्रोथ भी है। FFL ऑन द अदर साइड छोटा स्टॉक, बट इसमें भी देखें पोटेंशियल है। आपको याद हो एक टाइम पे बड़ा इजीली जो है मल्टीपल डबल डिजिट में ट्रेड करता होता था, तो उसमें FFL में स्टिल पोटेंशियल है। 2 के लॉस में है, बट लॉस रिकवर हो रहा है एवरी क्वार्टर। बट एटलीस्ट जब मार्केट की सपोर्ट रहेगी तो डबल डिजिट जो है वो पॉसिबल है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो FFL में अभी भी चांस है ग्रोथ का। और जिन दोस्तों ने भी
7 से नीचे या इवन जब ये 6 से नीचे था वहाँ पे बाई किया हुआ है, तो वो तो इसको होल्ड करें और इंशाल्लाह ताला उनको एक अच्छा प्रॉफिट आगे मिल सकता है। एयरलिंक कंटिन्यूसली काफ़ी अरसे से, आपको याद होगा काफ़ी महीनों पहले इसकी न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई थी और ये तब 20s में था और वहाँ से इसने एक रैली बनानी शुरू की और अब देखें तो तकरीबन आप कह लें कि 100% का गेन तो दे चुका है। तो 52 पे क्लोजिंग है आज भी। तो जिन दोस्तों ने भी इसमें ट्रेड किया है और होल्डिंग है वो अपना 50 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जो है 50 का ज़रूर लगा लें। यूनिटी में भी आपको याद होगा एक ज़बरदस्त रैली आई थी और इसने 13 से स्टेट अवे जो सा एक रैली बनाई थी और आई थिंक 26 या 25 इसी तरह ही टच करके वहाँ पे थोड़ी सी फिर करेक्शन ली थी। तो डेफिनेटली वही बात कि अगर आप जाके 26-25 पे बाय करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको वेट करना पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी जो सी है फर्दर प्रॉफिट की एक तो परसेंटेज भी कम होगी और वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। लेकिन जब यही स्टॉक 14 पे 13 पे अवेलेबल था तो वहाँ पे जिन दोस्तों ने बाय किया होगा उनके पास रिस्क जो सा है वो मिनिमम था और प्रॉफिटेबिलिटी की जो सा है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। और यही हर स्टॉक पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्वाइप पेनी स्टॉक है क्योंकि उनमें एक सट्टा चलता है, उनमें रूमर्स बेस एक मूवमेंट बनती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट मूवमेंट उनमें होती है। बट हर अच्छे स्टॉक में हर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है अगर किसी वजह से उसकी अर्निंग भी कम है तो डेफिनेटली वो अगले क्वार्टर्स में आपको लग रहा है कि उसमें बेहतरी आ जाएगी तो दैट वाज अ राइट टाइम कि जब आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट करें तो उससे आपको मैक्सिमम गेन होगा। और इस तरह की अब बहुत सी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रही होंगी। लेकिन असल चीज़ वही होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि आपका डर और आपका सब्र, ये दो चीज़ें अगर इनकी टाइमिंग आप ठीक कर लें तो फिर आप स्टॉक मार्केट में कभी मार नहीं खाएंगे। इसी तरह आप देखें कि मिचेल्स को हमने टारगेट किया था बहुत अरसा पहले और आपको याद होगा कि उसको यही था कि आपने लॉन्ग टर्म टारगेट करना है और होल्ड करना है। अगर आप 2023 को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको ज़बरदस्त गेन मिलेगा। तो आप देख लें कि कितने महीने वो एक मखसूस प्राइस में जो सा वो मूव करता रहा, लेकिन तब मैं यही कहता था कि यहाँ पे आप ऐड करें या उसको होल्ड करें। तो अब जिन दोस्तों ने भी होल्ड किया था तो अब आप देख लें वो तकरीबन आपको मोर देन 70% का गेन जो सा है उसमें मिल चुका है। सो दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सी है उसके लिए थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है और थोड़ी सी गाइडेंस, और अगर आप उसमें प्रॉपरली फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट अल्लाह के फजल से जो सा है वो मिल जाता है। इसी तरह पीएसओ को आपको याद होगा 130 पे टारगेट किया था और उसको 150 से ऊपर का बताया था कि ये तो अब इसको टारगेट कर लें और वहाँ पे जाके फिर हम देखेंगे। तो वो भी देख लें माशाल्लाह हमने 150 का कहा था, 160 को भी उसने क्रॉस कर लिया है। तो असल में चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि आपको प्रॉपरली जो स्टॉक में रिस्क मिनिमम है और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो आपको गाइड कर दूं। परफेक्शन नहीं हो सकती लेकिन एक एक्सपीरियंस के ऊपर एटलीस्ट अल्लाह का शुक्र है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो एक रेशो बनती है वो मोर देन 75% 80% बनती है कि वो स्टॉक्स माशाल्लाह परफॉर्म करते हैं। आगे भी कोशिश ये रहेगी कि वो स्टॉक में मेंशन करता रहूँ, जिस तरह अभी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक्स को मेंशन किया था तो उनमें भी ज़बरदस्त जो है वो गेन मिला। अभी आईटी के सेक्टर को मैं बार बार मेंशन करता रहता था कि उसकी बारी भी आएगी, होल्ड करें, ये टाइम है कि वहाँ पे आप उनको बाय कर सकते हैं। अभी बाइंग रेट चल रही है तो अब आप देखें कि वही नेटसोल जो है आपको 100 से ऊपर की प्राइस दे गया, जो कि कुछ अर्सा पहले 80 के पास जो है वो मूव कर रहा था और वहाँ पर मैं मेंशन करता था बार बार कि यहाँ पर आप बाइंग रेंज में इसको आप बाय कर सकते हैं। इसी तरह सिस्टम जब आया था 400 के पास तो मैंने कहा था कि वहाँ पर आप बाय करें, तो वो भी अब मूव कर रहा है। एवीएन 50 या उससे नीचे है, बेहतरीन है, डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे वहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम रहेगा। उसमें भी अब मूवमेंट जो है वो आ चुकी है और अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो तकरीबन 20% का गेन जो है ना वो आप देखें तो लो से एवीएन में भी हो चुका है जो उसने रिसेंट लो लगाया था। और टैली में भी देखें तो उसमें भी अभी मैं कह रहा हूँ कि डबल डिजिट इंशाल्लाह ताला उसमें आ जाएगा। तो 8 तक तो वो आ चुका है और 6.5 से नीचे जब आता था तो हम कहते थे कि उसको टारगेट करें। कल के लिए स्टे पॉजिटिव जी, इंशाल्लाह ताला मार्केट अपना मोमेंटम एक बना के रखा हुआ है उसने और उसमें हर स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर रहा है और हम डिस्कस भी करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी कि और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें रिस्क जो है मिनिमम है और आपको एक क्विक गेन मिल सकता है। बाकी कल के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग अपनी रखें, ट्रेल करते रहें स्टॉप लॉस को। तो इंशाल्लाह ताला फिर वीकेंड पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें इस वक्त रिस्क मिनिमम है और एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।